नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सोमवार को पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक व सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर सहमति बनी। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी की इस मुलाकात का नजारा पूरी दुनिया को साफ संदेश था कि भारत और कनाडा के रिश्तों में सालों से चले आ रहे कूटनीतिक तनाव का अब अंत हो चला है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को रीसेट करने और व्यापारिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू किया है और इसका अंदाजा पीएम मोदी के इस बयान से लगाया जा सकता है। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। यूरेनियम डील का मकसद भारत के शांति से चलने वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए लंबे समय तक ईंधन की सप्लाई पक्की करना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत में भारत कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का ऐलान किया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में भारत में इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और यूरेनियम की लंबे समय तक आपूर्ति के लिए हुए इन ऐतिहासिक समझौतों के अलावा दोनों देशों ने कई एमओयू पर भी साइन किए हैं, जिनमें जरूरी खनिजों में सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़े समझौते शामिल हैं। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। दोनों नेताओं की बातचीत में भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के तहत रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा पर खास ध्यान दिया गया। वहीं फॉर्मल बातचीत के अलावा पीएम मोदी और कार्नी ने इंडिया कनाडा सीईओज फोरम में भी हिस्सा लिया, जहां व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।